जय हिंद। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज के हम इस वीडियो में इरिगेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई या स्टेट जेई, जहाँ कहीं पर भी इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते हैं वहाँ के लिए सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न हैं। इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में निम्न में से किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली छोटे पैमानों पर प्रचलित है? लिफ्ट सिंचाई, बाण सिंचाई, प्राकृतिक उप सिंचाई या कृत्रिम सिंचाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम उप सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है? कुंड सिंचाई विधि, बाण की जांच करें, स्प्रिंकलर सिंचाई विधि या ड्रिप सिंचाई विधि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिप सिंचाई विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई पद्धति में आपूर्ति खाई सीमा कटक का उपयोग किया जाता है? बाण की जांच, बेसिन बाण, ड्रिप सिंचाई विधि या सीमा बाण? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाण सीमा जो होता है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी सिंचाई पद्धति का गुण है? क्षालिक उर्वरक, बढ़ी हुई उपज, जल निकासी की समस्या या मृदा अपरदन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ी हुई उपज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल भूमि और अपेक्षाकृत खड़ी भूमि दोनों के लिए निम्न में से किस प्रकार की सिंचाई विधि का उपयोग किया जाता है? फ्री फ्लडिंग, बेसिक फ्लडिंग, कुंड विधि या ड्रिप सिंचाई विधि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्री फ्लडिंग। समतल भूमि और अपेक्षाकृत खड़ी भूमि दोनों के लिए फ्री फ्लडिंग प्रकार की सिंचाई का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाह सिंचाई प्रणाली में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली की तुलना में कम कर्तव्य नहीं है? सच या गलत, ट्रू या फॉल्स? प्रवाह सिंचाई प्रणाली में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली की तुलना में कम कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन ए गलत है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों पर शोध अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विधि अपनाई जाती है? लाइसीमीटर विधि, ड्रिप सिंचाई विधि या फाइटोमीटर विधि या कुंड सिंचाई विधि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों के शोध अध्ययन के लिए लाइसीमीटर विधि अपनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिंचाई FIR क्या है? खेत की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा और नहर प्रणाली के माध्यम से पानी की बर्बादी, ऑप्शन नंबर बी। फसल का वाष्पीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक पानी, ऑप्शन नंबर सी। वाष्पीकरण और लीचिंग को पूरा करने के लिए खेत में दिए जाने वाले पानी की मात्रा की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा और सतही अपवाह और रिसाव के कारण पानी की हानि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा और सतही अपवाह और रिसाव के कारण पानी की हानि, यह FIR की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल सिंचाई आवश्यकता निम्न में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? CU-RE CIR लैंग्वेज लॉसेस, NIR NA या FIR अपॉन NC? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, FIR अपॉन NC, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहर सिंचाई को आमतौर पर खालिस्तान में पसंद किया जाता है? गैर जलोढ़ नहर, गैर बारहमासी नहर, फीडर नहर या जलोढ़ नहर? नहर सिंचाई को आमतौर पर जलोढ़ नहर में पसंद किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नहर एक सिंचाई नहर के साथ साथ एक फीडर नहर के रूप में कार्य करती है? कैरियर नहर, फीडर नहर, स्थायी नहर या बाहर नहर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरियर नहर में नहर एक सिंचाई के माध्यम से साथ साथ फीडर नहर के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई की वार्षिक तीव्रता ALL क्या है? कृषि योग्य कमान क्षेत्र, सकल सिंचित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध सिंचित क्षेत्र, खेती योग्य कमान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। खेती योग्य कमान क्षेत्र या शुद्ध सिंचित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। सकल सिंचित क्षेत्र, खेती योग्य कमान क्षेत्र? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंचाई की वार्षिक तीव्रता है सकल सिंचित क्षेत्र और खेती योग्य कमान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यापक सिंचाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? कृषि उत्पादन और आकलन की सुरक्षा इष्टतम स्तर पर होगी। ऑप्शन नंबर बी, उपलब्ध पानी के प्रति यूनिट न्यूनतम फसल उत्पादन होगा। ऑप्शन नंबर सी, यह पानी की एक सतत कमी पैदा करता है। या ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम उपलब्ध आपूर्ति के साथ सिंचाई एक बड़े क्षेत्र तक फैली हुई है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपलब्ध पानी के प्रति यूनिट न्यूनतम फसल उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई का पानी एक महंगी वस्तु है। दोस्तों ये इसका गलत होगा, सच होगा। सिंचाई का पानी एक महंगी वस्तु है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल जमाव के लिए एक उपचारात्मक उपाय है? नहरों के FSL को कम करके, वर्षा जल को त्वरित निपटारा, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली की स्थापना, नहरों में से रिसाव को नियंत्रित करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली को स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्याप्त जल निकासी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक निरंतर रिसाव के साथ जल भराव का कारण बनता है? फ्लैट स्थलाकृति, अपर्याप्त सतह जल निकास, अधिक और गहन सिंचाई या अवैध बाधा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपर्याप्त सतह जल निकास। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर्याप्त जल निकास के कारण कौन सा कारण निरंतर रिसाव के साथ जल भराव का कारण बनता है? तो अपर्याप्त सतह जल निकास ही है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल भराव का कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यापक सिंचाई का सुझाव देता है? अत्यधिक वर्षा, उच्च भूमि से पानी का रिसाव, अवैध अवरोध या अत्यधिक और गहन सिंचाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक और गहन सिंचाई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सिंचाई को पानी के लवण सांद्र 0.5 ग्राम पर लीटर से के बीच हो तो इसके उपयोग पर क्या प्रतिबंध है? नमक की सघनता पर कोई निर्भरता नहीं। आमतौर पर इसका उपयोग करने की सलाह तब तक नहीं दी जाती जब तक कि विशेषज्ञों की सलाह न ली जाए। इसके उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं या इसका उपयोग उचित जल प्रबंधन प्रथाओं के साथ किया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। इसका उपयोग उचित जल प्रबंधन प्रथाओं के साथ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारक पर सिंचाई के पानी का मूल्य निर्धारित एक समान दर पर किया जाता है? बोए हुए पूरे खेत के लिए प्रति हेक्टेयर सिंचाई की पानी की मात्रा या बोए गए फसलों के प्रकार। निम्नलिखित में से किस कारक पर सिंचाई के पानी का मूल्य निर्धारित एक समान दर से पर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति हेक्टेयर। घाटे को कम करने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति बनाई है? जल कानून, जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति या सिंचाई जल नीति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई जल नीति, घाटे को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य एजेंडा क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य एजेंडा क्या है? राज्यों का सिफारिश, वसूली शुल्क, सिंचाई जल की गुणवत्ता जांच, सिंचाई संरचनाओं का रखरखाव। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसूली शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सरकार द्वारा 23/10/1991 को नियुक्त की गई थी? सिंचाई जल के न्यूनतम निर्धारण पर, सिंचाई जल पर राजस्व संग्रह पर, सिंचाई संरचनाओं को खोजने पर या शुल्क की वसूली की पर समिति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण पर सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण पर सीमित सरकार द्वारा 23/10/1991 को नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हीराकुंड जलाशय सबसे अच्छा है? सिंचाई और बिजली के लिए, बी बाढ़ नियंत्रण, बिजली और गैर सिंचाई के लिए, उद्देश्य मनोरंजन और मत्स्य पालन, सिंचाई और पानी की आपूर्ति के लिए जलाशय। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, बाढ़ नियंत्रण, बिजली और सिंचाई के लिए हीराकुंड बांध है सबसे अच्छा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ऑफ बोर्ड इरिगेशन एंड पावर के अनुसार ग्रेडेड एक्वीफर के लिए PA अनुपात होता है 15.5 या उससे अधिक, 9 से 12.5, 9 से कम या 12 से 12.5 होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 से 15.5 होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस छलनी का उपयोग विशेष रूप से विकासशील देशों के डेल्टाई क्षेत्रों में उतले सिंचाई नलकूपों के लिए किया जाता है? महीन जालीदार जैकेट के साथ पाइप छलनी, कयर रस्सी की छलनी, लोअर प्रकार की छलनी है, निरंतर स्लॉट प्रकार की छलनी। इसका करेक्ट आंसर होगा कयर रस्सी की छलनी। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
एक बांध जलाशय है जो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल आपूर्ति की पूर्ति करता है, जिसे मूल रूप से केवल सिंचाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। एकल उद्देश्य जलाशय, बहुउद्देशीय जलाशय, रिकॉर्डेड बेसिन या वितरण जलाशय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल उद्देश्य जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? मवेशी क्रॉसिंग मवेशियों को नहर पार करने में मदद करने में उनके सामान्य कार्य के अलावा धाराओं से बह जाने वाले मवेशियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। नहर से बच निकलने से नदी के नीचे से जल स्रोतों में सिंचाई के पानी की आपूर्ति में मदद मिलती है। लाइनिंग और फिनिशिंग को रोकने के लिए कैनाल लाइनिंग के पैर के अंगूठे के नहरों के बेड़ बार का निर्माण किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 तीनों सही है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हम दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक ऐसी नई अमेजिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।